मैंने कहा असफलता नाम की क्या चीज है? कोई चीज नहीं है। इसका मतलब जितना कार्य भगवान को हमारे द्वारा कराना है उतना कार्य तो हजार लाख व्यक्ति टांग खींचे उतना होना ही है। इसलिए हमको स्वप्न में भी नहीं होता कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई साथ देगा या नहीं देगा। मत दे साथ, सबका सम्मान है। न दे तो भी छप्पर फाड़ करके जिसे सहयोगी बनना है बनेगा और बन रहे, इसलिए कोई डर नहीं है, समझ लो। इसलिए सुनिए, अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के सामने, राज्यपाल जी के सामने और मंत्रियों के सामने, सांसदों के सामने, 10,000 श्रोताओं के सामने मैंने कहा कौन सी विभाजक रेखा कांग्रेस के अतिरिक्त आपके यहां बताओ? भाजपा का शासन है। 1 लाख से अधिक गायें आपकी सीमा से बाहर जाकर कटवाई जाती हैं। शराब की नदी आपके प्रांत में बहती है। परिवार नियोजन, गर्भपात, नकदी आपके प्रांत में होता है। इसी प्रकार से सट्टा जुआ आपके प्रांत में होता है। क्या भाजपा की पहचान है ये तो बताओ। राज्यपाल जी तो चिपक गए कुर्सी से, लगा कि टंडन जी की जीवित ही नहीं है। परिस्थिति ये हो गई, मेरे प्रवचन के बाद भी हिलने डुलने की स्थिति नहीं रह गई। मंत्रियों को कहा, ये किसने बल दिया है? ये सफलता नहीं है क्या? नहीं तो वहां तो सब मंत्री थे जेल में ठुसवा देते, समझ गए ना। इसका मतलब क्या है? असफलता नाम की कोई चीज हमारे सामने नहीं है। असफलता नाम की कोई चीज नहीं, मैं स्वप्न भी नहीं देखता। जैसे शेर होता है जो शिकार करना होता है, कूद पड़ता है, उसके हृदय में संशय हो पहुंच पाऊंगा या नहीं, तो शेर कहां है? पहुंच पाऊंगा या नहीं, और अगर नहीं पहुंच पाया तो मर जाऊंगा। अरे ये क्या बात है? इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा एकांत में, लोग तुमको कहेंगे भविष्य में कलयुग है, ये सब वो नहीं है, किसी की बात मत सुनना। फिर उन्होंने क्या कहा मालूम है? कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा। वो ब्राह्मण कुल में होगा, लिखा है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण कुल में होगा तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण आर्य समाजियों के यहाँ होगा, जैनों के यहाँ होगा, बौद्धों के यहाँ होगा, कम्युनिस्टों के यहाँ होगा, या मुसलमानों के यहाँ होगा, या क्रिश्चियनों के यहाँ होगा। होगा भी तो भगवान के अवतार वो मानेंगे उनको। सनातनियों के यहाँ होगा, वर्णाश्रमियों के यहाँ होगा। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा जब कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार वर्ण संकर, कर्म संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान उसके यहाँ लाला होकर अवतार लेंगे। किसी की बात मत सुनना, बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट करते रहना। आज तक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अपने स्थान पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गीता के 700 श्लोक भगवत कृपा से मुझे याद है, संख्यासर से याद है। पाठ का अवसर न मिलने के कारण अब क्रम से याद नहीं है, याद सब है संख्यासर से। तो मैं संकेत करना चाहता हूं, और भी वचन बहुत से। मेरे जीवन में आज तक नहीं हुआ सफलता मिलेगी या नहीं। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? सफलता क्या चीज है मुझे मालूम है। असफल हम है कहां? सारा विश्व लोहा मान रहा है, सारा विश्व, मेरा नहीं, सनातन संस्कृति का लोहा मान रहा है। नास्तिक नाम लेकर सुनकर भग रहे हैं, ये क्या सफलता नहीं है? वैचारिक क्रांति की दृष्टि से विश्व का कोई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शासक टिकने की स्थिति में नहीं है। अब रही बात सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना, जो कि हमने राजनीति की सार्वभौम परिभाषा विश्व के लिए उद्घोषित की है, उसे क्रियान्वित करने की जितना चरण भगवान को मेरे निमित्त से कराना होगा उतना करा लेंगे। आगे के लिए भी व्यक्ति तैयार हैं, तो मुझे नहीं चिंता है। सफलता ही सफलता, असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे जीवन में असफलता नाम की तो कोई चीज है नहीं। इसलिए न मुझे संशय होता है न विपर्य होता है, मिलना ही है। इसीलिए भगवान वो बल दिए हुए हैं और दहाड़ते हैं। दहाड़ने से वो लोग भग रहे, मैं नहीं भग रहा हूं। मैंने कहा